Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल कैसा रहेगा? क्या निफ्टी 23,800 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देगा या बाजार में एक रिवर्सल आ सकता है? ना आज अगर आप देखोगे पूरा दिन बाजार, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे आपका बैंक निफ्टी क्यों ना हो, पूरा दिन आज एक रेंज बाउंड के अंदर साइडवेज पे ट्रेड किया। मॉर्निंग पे जो कबड्डी किया, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन रेंज बाउंड पे रहा और लास्ट में जाते जाते अगर आप देखोगे तो बाजार पे यहां पे एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल गया, जिसके वजह से निफ्टी 0.34% नेगेटिव गया। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो 0.32% नेगेटिव में है और 57,500 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। निफ्टी भी 23,850 के ऊपर है और 23,800 के सपोर्ट को आज ब्रेक डाउन नहीं किया। और सेंसस का बात करूं तो 76,478 पे बाजार बंद है। कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि बाजार के पास दो लेवल ऑफ सपोर्ट स्ट्रांग होगा, एक होगा 76,500, उसके बाद होगा 76,000। मार्केट 76,500 का सपोर्ट आज ब्रेक किया, बट 76,300 के सपोर्ट को सस्टेन किया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट 76,000 पे है। देखते हैं कि बाजार ब्रेक डाउन करता है या रिवर्सल आता है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे यूएस ईरान के बीच में जो वार है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट तो है और इसके वजह से क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस भी अगर आप देखोगे ना, ऑयल के प्राइसेस में आज हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू पॉइंट पे चल रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट में अभी पॉजिटिविटी है और यूएस बाजार भी कल पॉजिटिव था। एशियन बाजार सुबह से एक मिक्स सेटअप के साथ चला और इसी का असर था कि इंडियन मार्केट भी एक मिक्स सेटअप के साथ चल रहा था। यूएस और ईरान के साथ एक हायर लेवल डिप्लोमेटिक टॉक दोहा में होने वाला है। देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कितना ईज ऑफ होता है और बाजार का इसका क्या असर होता है। फिलहाल के लिए बात करें एफआईआईस का, तो एफआईआईस ने कल आप देखोगे तो 1350 करोड़ कल एफआईआईस ने सेल ऑफ किया। डीआईएस ने 2800 करोड़ का बाइंग किया। ओवरऑल नेट अगर आप देखोगे तो बाजार में हल्का सा बाइंग ज्यादा था, उसके बावजूद जो रिटेलर्स है वहां पे एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिला। आईटी काउंटर्स का बात करूं बिकॉज सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी के सेक्टर वाइज देखो, निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा पिटा 2.73%। उसके साथ साथ आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में हमें गिरावट नजर आया, बट जिसने साथ दिया वो है आपका निफ्टी रियलिटी काउंटर्स, निफ्टी केमिकल, निफ्टी ऑयल एंड गैस में हल्का साइडवेज था, बट निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में अच्छा खासा पॉजिटिविटी रहा। फार्मा चला और कहीं ना कहीं एक हेल्थ केयर में हमें देखने को मिला पॉजिटिविटी। बट मेटल काउंटर्स, बैंकिंग काउंटर्स, मीडिया काउंटर्स, आप देखिए एफएमसीजी काउंटर्स, पीएसयू बास्केट, प्राइवेट बैंक्स और आईटी कंपनी में आज हमें जबरदस्त सेल ऑफ आईटी सेक्टर्स में देखने को मिल गया। वहां पे ही बाजार का ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना। कल के लिए क्या परिस्थिति है, क्या रिवर्सल आएगा या नहीं, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, चलिए उसके ऊपर बात तो करेंगे। बट सबसे पहले टेलीग्राम का बात कर लेता हूं। आज हम लोग सुबह मॉर्निंग के 1 घंटे के अंदर हमारा प्रीमियम ग्रुप का एक जबरदस्त सेटअप मिला, हमने उसको ट्रेड किया और फ्री ग्रुप पे भी 11:30 तक हमारा ट्रेडिंग खत्म, डन एंड डस्टेड, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना था। और आप देखो यहां पे टाइमिंग देखो, 11:32 पे हम लोगों ने अपना रिपोर्ट पब्लिश भी कर दिया कि हमारा डन फॉर द डे ऑलरेडी 1132 पॉइंट का हमें ट्रेड मिल गया। और क्या ब्यूटीफुल था, बिकॉज दोनों तरफ के स्विंग को कैप्चर किया। पहले गिरावट दिया तो पुट को कैप्चर किया, जब रिवर्सल आया तो दाश के 2 कॉल ऑप्शन को कैप्चर किया। और ट्रेड में आप पॉइंट्स देखो, बैंक निफ्टी वाले ट्रेड में 155 पॉइंट्स दोनों में, यहां पे 240 पॉइंट कॉल ऑप्शन पे और निफ्टी वाला यहां पे 30 और 50 पॉइंट के ऊपर, और यहां पे देखो 136 और 126 पॉइंट। वी गॉट अ ब्यूटीफुल जैकपॉट पॉइंट्स आज हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, और इसीलिए मॉर्निंग पे ही हमने ट्रेड खत्म कर दिया था। और प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग के फर्स्ट 1 घंटे में 513 पॉइंट, यहां पे भी आप देखोगे तो हम लोगों ने कॉल ऑप्शन नहीं पुट ऑप्शन का ट्रेड दिया था और मल्टीपल लेयर्स पे एंट्री किया। आप देखो हर एक एंट्री देखो, यहां पे हमने मेंशन किया, टाइम मेंशन किया और अच्छा खासा स्विंग पॉइंट्स हमें मिल गया। डन एंड डस्टेड, हमारे सारे जो टारगेट्स थे वो हिट हो गए एंड वी आर डन फॉर द डे। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है इसी चीज के लिए। और सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है, जो सेटअप है, देखिए हम लोग यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे स्क्रॉल अप करोगे ना तो आपको ट्रेड के सेटअप जो होता है, कॉल ऑप्शन का ट्रेड जब पोस्ट किया, पुट का जब ट्रेड पोस्ट किया, तो यहाँ पे देखो निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट वाइज पूरा बना के दिया और ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। हमारे प्रीमियम ग्रुप के जो ट्रेड स्क्रीनशॉट्स है वो भी यहाँ पे देखो शेयर कर दिया, तो आप स्क्रॉल अप करोगे ना तो आपको सारे दिख जाएंगे और किसने क्या बनाया वो भी शेयर कर दिया। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, ये फॉलो नहीं किया तो फिर क्या किया, ये जरूर फॉलो कीजिएगा और ऑफिशियल चैनल को फॉलो कीजिएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर यहाँ मेंशन है, तो अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए पहला 1 घंटे का, तो प्रीमियम मेंबरशिप आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फ्री ट्रेड तो आपको एनीवेज मिल ही रहा है।
निफ्टी से शुरू करते हैं, कल के लिए क्या होगा। फिलहाल जो सेटअप है, मीन लेवल को आज बाजार ने टेस्ट कर दिया, राइट। मैंने कल के वीडियो में क्लियरली कहा था कि 23,800 के आसपास हमारा मीन लेवल है, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, विच मार्केट चेस करेगा। बाजार ने आज उसको ऑलमोस्ट चेस कर दिया और मीन लेवल के आसपास ऑलरेडी हमने देखा टेस्ट पॉइंट बाजार बना चुका है। अब यहां से दो चीजें होता है, पहली बात यह यहां से एक रिवर्सल दे दे, नंबर 1, या बाजार एक ब्रेकडाउन करा दे, नंबर 2। अब इस पॉइंट पे ना बाजार एक कंफ्यूज्ड स्टेट पे होता है। अगर आप ट्रेंड वाइज देखोगे तो आपको ये ट्रेंड दिखेगा कि मार्केट नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड क्लियर है। बट अगर आप नीचे से देखोगे तो यहां पे लास्ट टाइम यहां पे ड्रॉप आया था ऊपर से, फिर रिवर्सल के ऊपर गया, फिर दोबारा ड्रॉप आया, मीन को चेस किया, फिर एक और बार रिवर्स किया और फिर से यहां पे ड्रॉप आके अब बाजार विद इन दैट बाउंड्री पे है ना। यहां पे मीन लेवल को अगर हटा देंगे तो यहां पे एक और पैटर्न बन रहा है। लुक एट दिस वेरी क्लोजली, एक और पैटर्न बना है, दो माउंटेन वाला, यानी कि डबल टॉप फॉर्मेशन है और बाजार दोनों बार इसी लेवल के आसपास हमने देखा बाजार सस्टेन करते हुए नजर आया। तो कल के लिए अगर बाजार 23,800 को सस्टेन कर दिया तो रिवर्सल देखने को मिलेगा दोबारा, नहीं तो अगर ये ब्रेकडाउन किया तो बेस्ड ऑन द डबल बॉटम फॉर्मेशन एज पर द प्राइस एक्शन के हिसाब से सेटअप बनता है, तो फिर नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा करीब करीब 23,800 से लेके ये होगा 24,250, राइट। अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 450 पॉइंट का गैप, मतलब 23,800 से माइनस 450 करेंगे तो 23,350 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। बट रुकिए, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हुआ और ना ही बाजार एक कंफर्मेशन लेवल के आसपास आया। तो कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 23,700 को ब्रेकडाउन का। अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ 23,600 23,500 पे पहला टारगेट, उसके बाद 23,300, ठीक है। तो बेसिकली ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 23,600 फिर 23,500 पे हमारा टारगेट्स बनेंगे, राइट। उसके बाद नंबर 2 यहां पे आएगा। बट अगर मार्केट मानो ब्रेक डाउन नहीं किया, 23,800 से रिवर्स बैक किया, तो ऊपर की तरफ लक्ष्य आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस के जोन कहां पे है, 23,200 250, हाँ बीच में नॉट 23,250, 24,200 250 और बीच में 24,000 के लेवल पे भी एक तगड़ा आपको एट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये है सेटअप। तो ट्रेड करने से पहले उसके पीछे का जो सेटअप है वो जानना जरूरी है। तो अभी करंट सेटअप ये कहता है कि हम लोग बाउंड्री पे है, इंतजार करेंगे, अगर एक बड़ा ड्रॉप आता है तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स करता है तो थोड़ा और कंफर्मेशन का वेट करेंगे और फिर एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन लेंगे या फिर नेगेटिव साइड में पोजीशन लेंगे। तो ये हो गया ब्यूटीफुल सेटअप मार्केट का। और फिलहाल अगर आप पीसीआर देखोगे तो मंथली सीरीज एक्सपायरी भी हटा देते हैं, अब जुलाई पे आ जाते हैं और यहां पे 0.88 न्यूट्रल सिग्नल पे है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, बट न्यूट्रल है, ना बाय सेंटीमेंट है ना सेल सेंटीमेंट है। और लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट, मैंने ऑलरेडी आपको एक लेवल दे दिया। तो 23,800 को मिड पॉइंट ले लेते हैं, अगर ये टूटा तो सपोर्ट पे 23,700, इसके बाद अगर ब्रेकडाउन किया तो 23,600 500 के जोन पे पहला टारगेट, उसके बाद 23,300 के जोन पे दूसरा वाला, ठीक है। बट अगर रेजिस्टेंस को चेस करता है तो 23,900 950 के जोन पे आज काफी मुसीबत फेस किया, यानी कबड्डी किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया और 24,000 पे नेक्स्ट टारगेट कम अट्रैक्शन बनेगा, जो रेजिस्टेंस भी है। देखते कि बाजार रिवर्सल करता है या ब्रेक डाउन। फिलहाल के लिए इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो 24,100 150 एंड 24,200 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। मेरा जो व्यू होगा, मैंने ऑलरेडी क्लियर कट कह दिया कि 23,800 पे बाजार एक डबल माउंटेन फॉर्मेशन पे है, राइट, डबल टॉप फॉर्मेशन पे है और ये वाला ब्रेकडाउन अभी तक मिला नहीं है, देख रहे हैं आप। तो अगर ये ब्रेकडाउन करता है मीन के नीचे तो अट्रैक्शन नीचे की तरफ होगा। तो बेसिकली शॉर्टर टर्म पे जो व्यू होगा वहां पे थोड़ा सा मिक्स सेटअप रखेंगे और हल्का सा बेयर सेंटीमेंट रहेगा अगर बाजार ये ब्रेक किया, नहीं तो ये हट जाएगा। लॉन्ग टर्म पे जो व्यू है वहां पे सेंटीमेंट मिक्स था, मिक्स्ड है और मिक्स्ड रहेगा जब तक 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं, तब तक ये सेंटीमेंट रहेगा। और ये पिछले काफी दिनों से मैं कह रहा हूं, जब से बाजार रिवर्सल दिया, राइट। तो ये मिक्स सेटअप रहेगा और यहां पे हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट बन सकता है अगर मीन लेवल ब्रेक किया। फिलहाल मीन लेवल यहां पे ही है, बाजार मीन को आज भी ब्रेक डाउन नहीं किया है, क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी पे।
यहां पे मेरा सेटअप ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा क्या था, बुलिश व्यू था, और बुलिश व्यू अभी भी है, और बिकॉज यहां पे हमारा गोल्डन क्रॉस अभी भी बना है और अच्छा खासा रैली मिल चुका है। बट अभी सीन क्या है, अगर आप देखोगे ये जोन के अंदर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक बाजार ये ब्रेकडाउन कहीं करता है ये लेवल को, तो नीचे की तरफ सेंटीमेंट नहीं बनेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं गिरेगा, यहां से अगर ब्रेक किया तो नीचे की तरफ दिस इज अ गैप। अगर मार्केट ये गैप को फिल करना चाहता है तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज सपोर्ट आपका 56,353 पे है, राउंड फिगर 56,350। यह आपका क्या है, मीन लेवल है। अगर बाजार मीन रिवर्स करना चाहता है, मीन को चेस करना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 56,350 के आसपास एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, विच इज वेरी नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। बट हाँ, अगर बाजार ये 50 EMA को दोबारा रिगन करता है, 57,716 के ऊपर अगर वापस ब्रेकआउट आता है, तो हमें दोबारा 58,000 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ना गोल्डन क्रॉस है, ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट किया हुआ है, और अभी भी बाजार, आप एक चीज नोट करोगे, अभी भी बैंक निफ्टी 57,500 के ऊपर है। मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था, जब तक 57,000 के ऊपर है तब तक सेंटीमेंट बुल के फेवर पे होगा, बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू। वापस कह रहा हूं, यहां पे मैं लेवल्स नोट करा देता हूं, आप लोग यहां पे नोट कर लीजिएगा। और एक बार यहां पे मैं क्या करता हूं, लेट मी शो यू दी पीसीआर ऑफ बैंक निफ्टी। एक्सपायरी मंथली सीरीज है जुलाई का, 0.83 दिख रहा है आपको, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, ना बाय है ना सेल है। और यहां पे अगर आप देखोगे जो लेवल्स होगा बैंक निफ्टी का, नोट कर लीजिए फटाफट, 57,500, दिस इज अ ब्यूटीफुल मिड लाइन। डाउन साइड में जो एक अच्छा सपोर्ट होगा वो 57,300 एंड 200 के जोन, फिर 57,000 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, सपोर्ट भी है। ये टूटा तो लॉन्ग टर्म व्यू सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म पे एनीवेज क्या सेंटीमेंट है बता दूंगा, बट पहले रेजिस्टेंस तो मार्क करे 57,600। ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट मेन रेजिस्टेंस यहां पे होगा। ये लेवल पार किया तो दोबारा 58,000 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो 58,200 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस। देखो आज मंथली सीरीज था तो बाजार में एनीवेज एक सेल ऑफ रहा। एक पॉजिटिव न्यूज अगर आ जाता है तो बाजार में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा जो व्यू होगा वो आपको क्लियर कर बता दे रहा हूं। शॉर्ट टर्म पे क्या व्यू होगा और लॉन्ग टर्म पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म यानी कि बेस्ड ऑन अ लॉन्गर टाइम पीरियड, यहां पे सेंटिमेंट बुलिश है और बुलिश रहेगा जब तक 57,000 के ऊपर है, जब तक अबव दिस लेवल होगा तब तक बुल के फेवर पे होगा। अगर 57,000 ब्रेक डाउन कर लिया तो बुल व्यू हट जाएगा, तो ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। शॉर्ट टर्म पे क्या व्यू है, यहां पे सेंटीमेंट को थोड़ा मिक्स रखूंगा और हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट दे रहा, बट बेयर को ट्रैप करने का रिस्क होगा, बिकॉज अगर मार्केट ये मीन गैप को फिल करना चाहता है तो 57,000 के आसपास एक ड्रॉप देगा, हल्का नीचे गया, ये ब्रेक डाउन किया तो 56,300 या 56,500 के आसपास सपोर्ट रहेगा, तो हल्का सा और एक डाउन जा सकता है बाजार। और एनीवेज ये लेवल ब्रेक किया तो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू भी चेंज हो जाएगा। देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो दो व्यू दे रहा हूं ना ये आपके लिए ही है। अगर आपको लगता है कि मार्केट इतना इजी है समझना, तो फिर आप उसमें से ही है कि 9 में से 10 जो ट्रेडर है वो लॉस करते हैं, तो आप उन्हीं में से है। अगर आप डिफिकल्ट चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो सीखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो इजी गोइंग, देयर इज नो बिगिनर्स लक, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अग्नि परीक्षा देना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो सीखो और समझो और आगे बढ़ो, यही चीज मैं कहना चाहूंगा। इसलिए व्यू को हमेशा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे मैं दोनों तरफ डिवाइड करके आपको देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। मूव ऑन करते हैं सेंसेक्स पे। यहां पे सेटअप निफ्टी की तरह बिल्कुल सिमिलर था। कल होगा 1 डे बिफोर एक्सपायरी, बिकॉज थर्सडे 2 तारीख को एक्सपायरी है, तो कल 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा। और यहां पे आप देखोगे तो निफ्टी की तरह यहां पे भी गोल्डन क्रॉस था, ट्रेंड के ऊपर दिख रहा है ब्रेकआउट था, और यहां पे भी एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है। बट 76,500 और 76,400 ये दो लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसमें से आज ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये मार्केट हल्का फुल्का आप देखोगे तो आज ब्रेकडाउन किया। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप यहां पे देखो, लुक एट दिस, हल्का सा के लिए हम लोग क्या हो गया 76,500 के जो सपोर्ट है ये आज थोड़े से के लिए ब्रेकडाउन हो गया। बट एक्चुअली आप देखोगे ना, जो एक्चुअल क्लोजिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं सेंसेस का एक्चुअल जो क्लोजिंग है ना, लेट मी शो यू हियर ओनली। मैं यहां पे आपको सेंसेस का 1 मिनट का नहीं 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं। आप देखो एक्चुअल जो क्लोजिंग है ना
वो आपका 76,639 पे था। मतलब हम लोग बेसिकली इसके ऊपर ही थे, सॉरी, हाँ यस, बेसिकली हम लोग क्या है 76,478 पे जो क्लोजिंग है, बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप डाउन। लास्ट में जो ड्रॉप डाउन दिया ना, 3 बजे वाला जो ड्रॉप आया ना, और 3:15 से लेके 3 बजे तक का जो ड्रॉप था, उसने जो लो लगाया और ये रिवर्सल आया, तो इसका जो वेटेज एवरेज है ना, उस बेसिस पे ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और ये लेवल पे हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग आया। ये लेवल पे क्लोजिंग भले दिया हो, बट एडजस्टेड क्लोजिंग आपका यहां पे आ गया, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और गैप देखो आप, जस्ट डू द मैथ, गैप का आप देखो कहां पे 76,640 के आसपास और कहां पे ये 76,480 के आसपास, राइट। एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हो गया। तो मतलब कल के लिए जिन लोग कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करके गए, ट्रैप तो हो गए आप, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे भी एक डबल बॉटम नहीं, डबल टॉप फॉर्मेशन है, और इसके हिसाब से अगर ब्रेकडाउन आया तो नीचे की तरफ हमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। और मार्केट मीन लेवल के आसपास यहां पे भी आप देखोगे तो आज अट्रैक्शन बना के रखा था, बट अभी तक मीन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो दो रास्ता है, या रिवर्स करा दे या वापस गिरा दे। तो 76,500 के आसपास रफली पकड़ लेते हैं कि मार्केट अगर इसको कल रिगेन कर लेता है और एक रिवर्सल करके वापस 77,000 को अगर रिगेन कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे की तरफ 76,000 का तैयारी करके चलेंगे। और ये ब्रेकडाउन किया तो 75,500 से लेके 75,300 के आसपास का एक और ड्रॉप डाउन होगा। तो बेसिकली एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलेगा। अब दोहा पे, यानी कि यूएस और ईरान का जो हाई लेवल टॉक्स है वो दोहा पे जो होने वाला है, उसके ऊपर पूरी नजरी होगी और मार्केट उस पर अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो ठीक है। अब एक चीज समझ में आ जाना चाहिए, ये जो वार है ना, ये जबरदस्ती मैनिपुलेटेड है। ये तो आपको बच्चे को समझ में आ गया, तो ज्यादा उसके ऊपर मैं बात करूंगा नहीं। डायरेक्टली मैं जो लेवल्स है ना सेंसेस का दे देता हूं। फटाफट आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 0.72 न्यूट्रल है और बाउंड्री पे है भाई। थोड़ा सा नीचे गिरा रहा तो यहां पे सेल सिग्नल आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए नहीं है, आज न्यूट्रल ही रहेंगे। और फिलहाल के लिए जो लेवल है वो नोट करते हैं, 76,500 पे ही ले लेते हैं मिड जोन। हम लोग 76,478 पे है ये क्लोजिंग, तो 500 को मिड पॉइंट ले लेते हैं। और डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा वो होगा 76,300। बैंक निफ्टी का आदत हो गया तो बैंक निफ्टी वाला लिख रहा हूं, 76,300, 76,000 ये है स्ट्रॉन्ग। ये टूटा तो 75,800 टू 75,500, ठीक है। और अपसाइड में जहां पे रेजिस्टेंस तगड़ा है वो है 76,800, 77,000, यहां पे मेन अट्रैक्शन होगा। ये ब्रेकआउट किया तो 200, 300 और 77,500 के आसपास सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस अट्रैक्शन होगा। जो मेरा व्यू होगा वो बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म पे व्यू मिक्स्ड और बेयर के तरफ हिंट दे रहा है। लॉन्ग टर्म पे ऑलरेडी मिक्स्ड था, मिक्स्ड है और मिक्स्ड रहेगा। क्यों? बिकॉज जब तक 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता तब तक ये सेटअप मिक्स्ड रहेगा। और अगर 76,000 और 75,500 का लेवल अगर ब्रेक डाउन किया तो ये मिक्स्ड मारो गोली, यहां पे बेयर सेंटीमेंट आ जाएगा। फिलहाल अभी मिक्स्ड है बिकॉज अभी भी हम लोग 76,000 और 75,500 के ऊपर है ना, तो जब तक है तब तक थोड़ा सा बुल के फेवर पे हिंट रहेगा। बट अगर एक ब्रेक डाउन किया और ये मीन के नीचे टूट गया तो नीचे की तरफ सपोर्ट आपका हट जाएगा, फिर हमारा बेयर सेंटीमेंट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ दोनों व्यू मैंने आपके लिए दे दिया है। और आपको क्या करना है, वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा और ट्रेड्स कैसा लगा। मॉर्निंग के फर्स्ट जो ट्रेड्स होते हैं ना वो वहां पे जबरदस्त स्विंग मिलते हैं, वो हम लोग प्रीमियम ग्रुप को देते हैं। उसके बाद फ्री ग्रुप के लिए ट्रेड पोस्ट करते हैं, वो भी आज सुबह सुबह मौका मिला 11:30 तक डन एंड डस्टेड। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, डिसिप्लिन को फॉलो करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।